हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट वाइब्स विद दीपान्विता। आज हम डिफरेंट पोस्चर ऑफ हॉर्सेस सीखेंगे। तो आज मैंने जो बोली थी कि कुछ बेसिक शेप हॉर्स के ऊपर, तो पहला वाला जो शेप है उसके लिए हमने 3 सर्कल्स ले लिया क्लोज टू ईच अदर। और आप जो देख रहे हैं ये एक स्टैंडिंग हॉर्स की पोस्चर है। फर्स्ट सर्किल के ऊपर उसका हेड आ जाता है, उसका नेक और उसके बाद उसकी हेड। और फर्स्ट सर्कल के एकदम सामने से फर्स्ट लेग एंड द सेकंड थर्ड सर्किल से उसका थर्ड लेग थोड़ी सी पीछे, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी पीछे। हेड के लिए 2 सर्किल, एक छोटा एक बड़ा। और अगर आप बहुत ही बिगिनर हो तो आपके लिए टिप्स है कि आप कोई भी हॉर्स की पिक्चर ले लीजिए, पहले उसको ट्रेस कर लीजिए, छोटा सा हो तो ही अच्छा है, A4 साइज से भी छोटी। और उसको ट्रेस करने के बाद ट्रेस के ऊपर आपको ड्रॉ करनी है और फिर आपको अकेले ड्रॉ करनी है। तो ये 3 स्टेप अगर आपने फॉलो किया तो आप जल्द वो शेप याद कर लोगे। क्योंकि मैंने पहले ही बोली थी कि जब कोई बच्चा ABCD लिखता है तो उसको शेप को मेमोराइज करना पड़ता है, तब भी वो नहीं देख के ABCD लिख सकता है। तो ये भी कुछ ऐसे ही है। तो बेसिक शेप आपको ड्रॉ करनी है, ना कि शेडिंग करनी है। तो ये हो गया हमारा स्टैंडिंग हॉर्स की साइड व्यू में। और इसकी सामने वाला जो पैर है वो थोड़ी सी बेंडिंग है, ये हमने किया है। और इसके बाद आती है वही स्टैंडिंग हॉर्स, लेकिन उसका सर सामने की तरफ है। ऐसे ही कुछ 3 सर्कल्स, और बीच वाला जो सर्कल है वो उसका ऊपर वाला पार्ट थोड़ी सी बेंड होके जाता है और माथे की तरफ का जो सर्कल वो कट हो जाता है। तो इसी तरह ये हॉर्स की फ्रंट में दिखती हुई पोस्चर है। तो इसीलिए इसका जो सामने वाला पैर है वो 2 ही सामने से दिख रहा है। तो जब भी आप कोई ड्रॉ करो तो किस पोस्चर में आप ड्रॉ कर रहे हो उसको ध्यान में देके ही आपको करना है।
आप मेरे साथ पॉज करके भी ड्रॉ कर सकते हो। बहुत ही हल्के हाथ में आपको ड्रॉ करनी है। आप डिटेलिंग पे मत जाइए जब आप सीख रहे हो, सिर्फ आउटलाइन। तो हमने जो आउटलाइन ड्रॉ किया है उसी के ऊपर हमने थोड़ी सी डार्क पेंसिल से आउटलाइन कर दिया ताकि शेप विजिबल हो अच्छी तरह। अब हम जाते हैं तीसरी पोस्चर की ओर, और ये कुछ स्टैंडिंग हॉर्स है जो कि ऊपर की तरफ दिखती हुई। तो इसके लिए हमारा जो 3 सर्कल्स है वो थोड़ी सी स्लैंटिंग शेप में है। अगर आप सेंटर लाइन ड्रॉ करें तो थोड़ी सी स्लैंटिंग होगी बीच का लाइन। ये हो गया नीचे की पार्ट, पीछे की 2 पैर। ध्यान से देखना, पैर में जिधर जॉइंट होता है हम वहीं पे सर्कल कर रहे हैं, क्योंकि वहां से पैर मुड़े हुए होते हैं। इसको भी हमने एक डार्क आउटलाइन दे दिया ताकि पूरा पोस्चर विजिबल हो। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो हमसे जरूर पूछें। ये जो हमारा पोस्चर है ये स्टैंडिंग भी है, और तीनों शेप एक ही पोस्चर में हम दिखाएंगे। तो आपको तीनों पोस्चर एक ही शेप के सर्कल में ही आ जाएगा। जैसे कि ये स्टैंडिंग हॉर्स है, थोड़ी सी नीचे की तरफ इसका सर झुका हुआ है। स्टैंडिंग शेप तो वही है। मैंने ये नॉर्मल स्पीड में ही रखा है, वीडियो को स्पीड में नहीं दिया ताकि आप सीख सकें, क्योंकि हाई स्पीड में दिखने में तो मज़ा आता है लेकिन सीखा कुछ भी नहीं जाता। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। ये हो गया चारों पैर। सीधे भी रख सकते हो पैर, ऐसे कोई दिक्कत बात तो है नहीं। ये जो सर है नीचे की तरफ दिखती हुई।
और वहीं से एक जा रहा है ऊपर की तरफ, तो हो गया ऊपर सिर का पोर्शन, और एक आ रहा है नीचे की तरफ जब घोड़ा घास खाता है, कुछ ऐसी पोज में। तो तीनों पोज हम एक ही बॉडी शेप में दिखाएंगे। तो ये हो गया नीचे की तरफ। अब जब तीनों सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, आप देखना कि तीनों सर्कल टेंजेंट में नहीं है, थोड़ी सी क्रॉस सेक्शन में है। तो ये है डार्क आउटलाइन के ऊपर हॉर्स का पोस्चर। यही हॉर्सेस आपको कुछ एक हॉर्स का पोस्चर लेना है, उसके कभी कभी 10 मिनट्स और उस टाइम को थोड़ी सी घटाना है, कभी 5 मिनट में, कभी 2 मिनट में। गेस्चर ड्राइंग की प्रैक्टिस आपको करनी होगी, तब भी आपको हाथ में एक ठीक ठाक पोस्चर आ जाएगा। ये है एकदम स्टैंडिंग हॉर्स इन फ्रंट फेस में। तो कुछ इस तरह से सिर्फ सामने की पैर ही विजिबल होता है और पीछे की पैर थोड़ी सी। जैसे कि इनमें दिख रहा है।
लास्ट में है वो एकदम बैक व्यू में है, पीछे की ओर से। उसका गर्दन थोड़ी सी दिख रहा है और सिर हल्का सा इस तरह से ड्रॉ किया गया है। और लास्ट में इसको हम थोड़ी सी डार्क वैल्यू दे देंगे। तो ये रहा बैक व्यू। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। पार्ट 2 में मिलते हैं कोई दूसरा पोस्चर लेकर। टिल देन गुड बाय, साथ रहिएगा। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।